सफ़र में जहाँ सफर है और सुकून है। आज की लाइफस्टाइल में जहाँ हम सबको ट्रैवल करना इतना पसंद है, बट हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ सकते, उसके लिए ये परफेक्ट सोल्यूशन है। चाहे आप पहाड़ों की ओर निकले, समंदर के किनारे बैठे या आसमान के नीचे आराम करें, ये कैरवान सिर्फ एक चलती फिरती गाड़ी नहीं बल्कि एक घर है, एक आरामदायक घर। इस कैरवान में मिलेगा आपको कंफर्टेबल बेडरूम, मॉड्यूलर किचन एंड परफेक्ट बाथरूम और लिविंग एरिया। इसकी टेक्निकल डिटेल्स के लिए हम आपको मिलवाना चाहते हैं एलिशंस मोबिलिटी सॉल्यूशन के ओनर मिस्टर पुनीत गुप्ता। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। आप हमें इस कैरावन की टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताएंगे? बिल्कुल मैम, मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। ये कैरावन फोर्स टेम्पो ट्रैवलर जो सबसे इनका वाइडर मॉडल है और बिगेस्ट व्हील बेस है 4020, उस पे बनी है। T2 फोर्स टेम्पो ट्रैवलर पे बनी है। एंड ये कैंपेनिंग के लिए एक परफेक्ट वैन है। इसमें कैंपेनिंग के लिए सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि अभी आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जी। पहले हम आउटर से स्टार्ट करते हैं। आउटर में एक ये किचन एरिया दिया गया है। इसके साथ साथ आउटर में अभी जैसे सनी डे है तो उसके लिए एक ऑनिंग दी गई है। यू कैन परफेक्टली यूज द ऑनिंग। एंड अगर रात में आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ हैं, तो उसके लिए ये लाइट्स दी गई हैं। तो दिस इज ऑल इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड? नो, दिस इज गैस बेस्ड। दिस इज गैस बेस्ड बर्नर। गाड़ी में एक सिलेंडर भी है, जिससे आउटर में ही सिलेंडर है। सेफ्टी फीचर्स को ध्यान रखते हुए ये बर्नर और सिलेंडर गाड़ी के आउटसाइड में दिया गया है, इनसाइड में नहीं दिया गया। ओके। गाड़ी में ये जैसा मैंने बताया आपको, बर्नर के लिए सिलेंडर आउटसाइड में दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक गैस गीज़र है, जैसा ठंडे मौसम में पहाड़ों में जिससे गर्म पानी उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ एक ये प्रेशर पंप यहाँ पे लगा है, जो गाड़ी का जो वाटर टैंक है वो नीचे है। कई कैरावैन्स में क्या होता है कि लोग उसको टैंक को ऊपर रख देते हैं, जिससे उसकी सीजी इफेक्ट होती है और गाड़ी जो है वो टॉपल करने का डर रहता है। इसमें हमने टैंक नीचे दिया है, उसके साथ साथ एक प्रेशर पंप दिया है ताकि प्रेशर की भी प्रॉब्लम ना आए और सीजी की भी प्रॉब्लम ना आए। इस गाड़ी में 3 टैंक दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मीटर हैं। एक फ्रेश वाटर का मीटर है, एक ग्रे वाटर का है और एक ब्लैक वाटर का है। तो फ्रेश वाटर में हम पानी स्टोर रखते हैं एंड हम पानी शावर के लिए यूज़ करते हैं या किचन के लिए यूज़ करते हैं। वो वेस्ट वाटर जो है ग्रे वाटर में आता है, ग्रे वाटर टैंक में आता है। और जो हम टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं पानी, वो जो है ब्लैक वाटर टैंक में आता है। तो इसलिए 3 मीटर्स दिए गए हैं, उसको दर्शाने के लिए कि भाई इसमें कितना टैंक भरा है या खाली भर गया है। गाड़ी में 2 साइकिल स्टैंड भी दिए गए हैं। जैसा मैंने कहा, ये गाड़ी एक कैंपेनिंग वैन है। कैंपेन करने कहीं जाना हो, ऑफ बीट लोकेशन पे जैसे लोगों को जाने की ज़रूरत रहती है। आजकल सब लोग ढूंढते हैं कि ऐसी जगह जाएं जहां हमें शांति मिले और नेचर के बीच में जाएं। तो ये साइकिल्स इसमें लगते हैं, ये साइकिल स्टैंड्स हैं एंड यू कैन हैव अ फन ऑफ राइडिंग अ साइकिल जहाँ पर भी आप ऑफ बीट लोकेशन में हैं। हाँ, आप सुकून से वहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक फ्यूल जेरिकन टैंक दिया है, क्योंकि ऑफ बीट लोकेशन पे हो सकता है कि आपको कहीं पे पेट्रोल पंप ना मिले, तो एक टैंक एडिशनल दिया गया है ताकि आप कहीं ऑफ बीट लोकेशन पे फंसे नहीं और ये फ्यूल आप उसको रिफ्यूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैक पे हमने एक डिक्की दी है, जिसमें जो पैसेंजर्स हैं उनका सूटकेस वगैरह रख सकें। और यहीं पे आपको जो फ्रेश वाटर टैंक है वो इस साइड में दिखेगा, वो फ्रेश वाटर टैंक है और इधर में डिक्की का स्पेस है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें 2 रेन वाटर टैंक 2 टाइप के हैं, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। तो उन दोनों के वॉल ये नीचे में लगे हैं। सबसे अच्छी बात इस चीज़ की ये है, हम लोग इसमें मैरीन ग्रेड टॉयलेट यूज़ करते हैं जो शिप्स पे यूज़ होता है। तो उसमें क्या है कि ये जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो सॉलिडिफाई होके ऑर्डरलेस होके इसमें से निकलता है। व्हेन यू डिस्चार्ज इट, आप उसको कहीं भी डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी वो। और इसमें एक जेनसेट दिया गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। गाड़ी में 3 तरह से पावर आती है, 3 टाइप्स ऑफ पावर इज़ देयर। एक तो है व्हीकल की पावर जो कि 12 वोल्ट व्हीकल है और उससे आती है। एक है ये जो जेनसेट हमने फिट किया है, जेनसेट से आती है। एंड थर्ड वन इज़ वहाँ पे आप देखेंगे एक एक्सटर्नल चार्जिंग सॉकेट लगा है। अगर आपके पास कहीं बाहर पावर अवेलेबल है तो आप उससे ले सकते हैं, जेनसेट चलाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें चेंज ओवर हमने ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगा रखा है, जो कि इसको पावर को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 kVA का जेनसेट लगा है, जो गाड़ी के मेन इक्विपमेंट है, जिसमें पावर हाई पावर इक्विपमेंट है। लाइक इसमें एक 220 वोल्ट का AC है, वो इस जेनसेट से चलता है। इंडक्शन प्लेट है, केटल है एंड माइक्रोवेव, वो चारों आइटम जो हैं इस जेनसेट से चलती है। जहाँ भी आप गाड़ी को खड़ा करें और आप यू नीड नॉट टू स्टार्ट द व्हीकल, आप इसको जनरेटर को स्टार्ट करें और अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी इससे ले सकते हैं। ये जेनसेट इसके साथ साथ इन्वर्टर को भी चार्ज करता है। इस गाड़ी में एक इन्वर्टर भी है, 1550 VA का इन्वर्टर है, उसको भी चार्ज करता है। तो पूरी गाड़ी का बैकअप आपको इस जेनसेट से मिल सकता है। इस गाड़ी में एक बड़ा ही यूनिक फीचर है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम ऑफ बीट लोकेशन में जाते हैं, हम टूरिस्ट के लिए तो पूरा ख्याल रखते हैं कि उनको सुविधाएं मिले, उनको हर तरह का कंफर्ट मिले, कोई परेशानी ना हो। लेकिन ड्राइवर के लिए बड़ी परेशानी होती है उस ऑफ बीट लोकेशन में रुकने के लिए। तो हमने इसमें एक सोल्यूशन ढूंढा है और इस कैबिन में एक बर्थ प्रोवाइड करी है, जिससे कि ड्राइवर भी अपना जब ऑफ बीट लोकेशन पे गाड़ी खड़ी है तो आराम से इसमें सो सकता है, तो उसको भी किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। एक्सटीरियर्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब क्या आप हमें थोड़ा इंटीरियर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा बना हुआ है हमारा इंटीरियर? बिल्कुल, मैं आपको इंटीरियर का व्यू पूरा दिखाता हूँ। ये हमारी एंट्री डोर है। एंट्री डोर में एक फुटस्टेप और लगा है कि अगर कोई बुजुर्ग लोग हमारे पास हों जिनको चढ़ने में दिक्कत हो, तो ये एक फुटस्टेप और लगा है, तो इससे वो ईजिली गाड़ी में एंटर कर सकते हैं। प्लस रात के समय कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने ये LED लाइटिंग इसमें फुटस्टेप पे दी है। अब इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक माइक्रोवेव दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये एक रेफ्रिजरेटर दिया गया है, इट्स अ मिनी रेफ्रिजरेटर। इसमें ये एक सोफ़ा कम बेड है, जो कि रिक्लाइन होके यहाँ पे बेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड 2 people कैन इजीली स्लीप हियर। और एक फोल्डेबल टेबल दिया गया है। वॉल में फोल्ड हो जाता है एंड जब आपको इसको बेड बनाना है, आप टेबल को फोल्ड कर सकते हैं। और जब आपको ब्रेकफास्ट, लंच या कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेने हैं, तो आप इस टेबल को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक ये बंक बेड दिया गया है, जिसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। बंक बेड के साथ साथ इसमें रूफ हैच भी दिया गया है। ये एक रूफ हैच है जिसमें कर्टन भी है। एंड ये रूफ हैच जो है खुल भी जाता है। कहीं अगर गाड़ी स्टैंड की है और स्टैंड खड़ी है, तो यू कैन हैव द व्यू ऑफ होल नेचर एरिया। अच्छा, और वेंटिलेशन के लिए भी और वेंटिलेशन के लिए भी काम आता है। बट RTO नॉर्म्स के हिसाब से चलती गाड़ी में इसको कभी नहीं खोलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी में एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए, टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए TV दिया गया है एंड म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। तो दिस ऑल इज़ वाईफाई कनेक्टेड। आप मतलब इसमें कोई भी ऐप से या कोई भी OTT से जो भी आप कंटेंट देखना चाहें वो देख सकते हैं, और एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था इसमें की गई। देन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूलर किचन दिया गया है। एक किचन हमने बाहर देखा था जो कि बर्नर के साथ था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बर्नर वाला बाहर क्यों रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, LPG गैस क्योंकि यूज़ होती है उसमें, इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए LPG गैस और बर्नर दोनों को बाहर रखा गया। यहाँ पे एक इंडक्शन है, एक केटल ट्रे है एंड देन एक सिंक। एक सिंक बाहर था और एक सिंक अंदर है। इन ड्रॉर्स में हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल वो अपना उसको स्टोरेज कर सकते हैं। इधर एक बास्केट ड्रॉर भी दिया गया है जिसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। देन ये एक बॉटल होल्डर है जिसमें अपने मसाले, एनीथिंग लिक्विड, स्क्वैशेस, वो सब हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब हमें चलते फिरते कैरावैन में एक मॉड्यूलर किचन की पूरी It's a व्यवस्था मॉड्यूलर किचन। चलते फिरते कैरावैन में आपको पूरी व्यवस्था है। एनीथिंग यू कैन कुक, ईट, अपनी मर्जी से जो बनाना चाहें। क्योंकि होता क्या है, ऑफ बीट लोकेशन पे हम जब जाते हैं या बाहर कहीं जाते हैं, तो 4-5 दिन में क्या होता है, हम लोग बाहर के खाने से अक जाते हैं कि भाई अब नहीं खाना। कीपर होते हैं, उनको बाहर के खाने से और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए ये पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि
कोई भी आराम से अपना कुक करके और इसको यूज कर सकता है। देन ये दिस इज द स्मॉल स्टोरेज स्पेस, इसमें सूटकेस या कुछ रख सकते हैं हम, और इसके नीचे भी हम स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं। फीचर जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सभी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट हो, लग्जरी हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। तो पैसेंजर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं वो फीचर आपको एक्सप्लेन करना भूल गया था। तो ये इसमें पैसेंजर की सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एक यहाँ दिया गया है एंड एक ड्राइवर कैबिन में दिया गया है। इसके साथ साथ हमने इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया है, बिकॉज पहाड़ों में जब हम लोग जाते हैं तो कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें दिया गया है। साथ साथ इस गाड़ी में एक फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा जिसमें जो मेडिसिन्स हैं, जो रेगुलर यूज़ वाली मेडिसिन्स हैं, वो सारी रहेगी। गाड़ी में सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। जो आपको कर्टन्स भी इस गाड़ी में दिए गए हैं वो हनीकॉम कर्टन्स हैं, एंड आप ये देखेंगे तो ये हनीकॉम कर्टन है एंड पूरा ये ब्लैकआउट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको बाहर की फ्रेश हवा लेनी है और आपने ये विंडो को खोला हुआ है तो मॉस्किटो का डर ना हो, कोई भी चीज़ अंदर ना आए, ये आप मॉस्किटो मेश भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेन में अगली सुविधा की बात करेंगे तो वो एक वॉशरूम है। इट्स अ मॉडर्न वॉशरूम। ये मैरीन टॉयलेट है, इट्स अ मैरीन गेट टॉयलेट। जैसा मैंने आपको बताया, ये इट यूज अ केमिकल, और इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन वेस्ट है वो सॉलिडिफाई होकर निकलती है और ऑर्डरलेस होती है। इसके साथ साथ यहाँ एक सिंक दिया गया है एंड यहाँ एक शावर लेने की व्यवस्था की गई है। हैंड शावर दिया गया है जिससे कि कोई भी आदमी यहाँ खड़े होकर शावर ले सकता है। गाड़ी में दो तरह के एसी दिए गए हैं। जैसा शुरू में बताया कि गाड़ी अगर इंजन से रन कर रही है तो उसके लिए एक सेपरेट एसी है। ये इसकी रिटर्न ग्रिल है एंड ये डक्टेबल एसी है। तो ये जब गाड़ी का इंजन रन कर रहा है तो ये एसी तब चलेगा, और जब गाड़ी का इंजन रन नहीं कर रहा, जब हम जेनसेट से पावर ले रहे हैं या एक्सटर्नल पावर सोर्स से पावर ले रहे हैं, तो दिस इज़ द सेकेंड एसी। ये एसी जो है ये इज़ अ वेरी स्पेशल एसी। हम लोग इसको यूएस से इंपोर्ट करते हैं एंड ये स्पेशली आरवी के लिए एसी बनता है या मैरीन्स में ये एसी लगता है। फीचर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। तो अभी ये लास्ट कंपार्टमेंट है जिसमें बेडरूम बना हुआ है एंड इट्स फॉर 2 पीपल। क्वीन साइज बेड इज़ देयर एंड अगेन उसमें सारा जो भी कर्टन्स का प्रोविज़न है, रीडिंग लाइट का प्रोविज़न है या एसी का है, फैंस हैं, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। तो सर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं? इसमें 6 to 7 पीपल कैन ईजिली ट्रेवल। लाइक एक बंक बेड है तो उसमें 2 लोग या 3 लोग आराम से सो सकते हैं। एक फैमिली सो सकती है, 2 अडल्ट एंड 1 चिल्ड्रन। यहाँ पे 2 अडल्ट सो सकते हैं, इधर में 2 अडल्ट सो सकते हैं, 5 लोग बैठ सकते हैं। तो इधर 6 to 7 पीपल के लिए इट्स अ परफेक्ट व्हीकल फॉर ड्रीम हॉलीडे। सर ये तो परफेक्ट सोल्यूशन है आज के लाइफस्टाइल के लिए। आज के डेट पे हमें ऐसा ही कैरावान चाहिए जो कि हमें ट्रैवल ऑफ बीट लोकेशंस पे ले जा सके, हमें कंफर्टेबली ट्रैवल करवा सके। एंड सर इसकी जो फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स है, आपने कंफर्ट को देख के जैसा डिज़ाइन किया है, इट्स परफेक्ट फॉर ट्रैवल। और अगर आपको भी ऐसा ही कैरावान चाहिए और आपको ऑर्डर करना है अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या किसी कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए, तो नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर क्लिक करें एंड कॉन्टैक्ट दें।